हेलो क्लास 10, दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। ओके, तो रियल नंबर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम शुरू करते हैं। इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है, सब बहुत ही इजी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं? जिसमें नेगेटिव का साइन नहीं होता है ना, तो वो हो जाएंगे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिटी तक। ओके, और ज़ीरो तो सबको पता ही है। तो अगर मैं पॉजिटिव नंबर को और ज़ीरो को मिला के लिखूँ तो वो होते हैं क्या? होल नंबर्स। वो होते हैं होल नंबर्स। ज़ीरो से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होते हैं होल नंबर्स। मतलब पॉजिटिव नंबर में अगर मैं ज़ीरो ऐड कर दूं तो वो बन जाते हैं होल नंबर्स। और नेगेटिव नंबर क्या होता है? नेगेटिव नंबर होता है जिसमें नेगेटिव का साइन है, -1 2 3 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक। नेगेटिव का मतलब क्या ही होगा कि जिससे पहले नेगेटिव का साइन पुट करना। ओके, अगर मैं होल नंबर को और नेगेटिव नंबर को क्लब कर दूँ, साथ में लिख दूँ, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 एंड प्लस इन्फिनिटी तक, यहाँ पे सारे नंबर आए हुए हैं, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, वो सब होते हैं इंटीजर्स। क्या होते हैं? इंटीजर्स, ठीक है। और फ्रैक्शन होते हैं वो नंबर जो कंप्लीट नहीं होते हैं। कंप्लीट नहीं होते हैं मतलब वो 1 से कम हो सकते हैं, जैसे 1/3, 1/2, ओके, एंड 7/3। किसी भी नंबर से मतलब वो नंबर कंप्लीट नहीं कह सकते उन नंबर को, जैसे 1 2 3 4 होता है। ओके, लेट्स कम टू रेशनल नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट, रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ p/q। ओके, मतलब ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p एंड q आर को-प्राइम्स, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम का मतलब क्या हुआ कि जिनका कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ क्या है? कॉमन फैक्टर 1 है। ओके, जैसे कि जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते बेसिकली, जैसे 2/3 हो गया, 2/3 को हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते और इसका कॉमन फैक्टर भी क्या है? 1 है, तो ये रेशनल नंबर कह सकते हैं। एंड वन मोर कंडीशन, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर q 0 हो गया, यहाँ पे मैंने अगर 0 पुट कर दिया तो उसकी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर हमें एक वाइबल नंबर चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें q को 0 नहीं लेना, अगर हमें रेशनल नंबर उसको शो करना है, रेशनल नंबर हमें उसको बताना है। इरेशनल नंबर क्या होंगे? इरेशनल नंबर आर दोज नंबर विच आर नॉट रेशनल, लाइक √2, √3, √5, ठीक है, जिनकी रूट से बाहर की वैल्यू नहीं आ सकती है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप ऑफ रियल नंबर्स। लेट्स मूव टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा है, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन है जिसके अकॉर्डिंग एक डिवीजन का उसने स्टेटमेंट निकाली है, जो उसने प्रूफ करी है। उसके अकॉर्डिंग एनी इंटीजर, लेट्स से a, if divisible by b, then there will be a quotient q and remainder r। ओके, सो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर मैं कहूँ कि एक a नंबर है जो b से डिविजिबल है, तो उसमें क्या होगा? एक क्वोशिएंट होगा और रिमाइंडर भी आएगा, और रिमाइंडर जो होगा वो b से या तो छोटा होगा या उसके इक्वल होगा, b से छोटा होगा, ठीक है, और 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। मतलब जो रिमाइंडर है वो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? डिवाइजर से छोटा, है ना। डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। तो a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर,
वेयर ए इज डिविडेंड, बी इज डिवाइजर एंड आर इज रिमाइंडर, और जो आर है वो क्या है, जीरो से या तो इक्वल है या जीरो से बड़ा है और बी से छोटा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट है कि जो डिविडेंड है वो होगा क्या, डिवाइजर और क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करके और रिमाइंडर को ऐड करके हम डिविडेंड निकाल सकते हैं। ये इसने जो स्टेटमेंट दी है ये हम HCF फाइंड करने में भी यूज करेंगे। इस चैप्टर में जिसको यूज है वो HCF फाइंड करने के लिए। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.2। Question is show that any odd integer is in form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5. Okay, so let's assume, let's say a is any positive integer and b is 6. So according to Euclid division lemma, a is equals to 6q plus r, ठीक है, where r is less than 6 or equal to more than or equal to 0। ठीक है, तो a जो है वो क्या है, 6q plus r, ये हो गया यूक्लिड डिवीजन का फॉर्मेट। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें r जो है, r की वैल्यू क्या है, लेस देन 6 एंड मोर देन और इक्वल टू 0। सो r इज 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, 5 तक हम उसको लिख सकते हैं। सो लेट्स फाइंड द वैल्यू। यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट केस में होगा a इज इक्वल्स टू 6q प्लस r, 0 है तो आ जाएगा 6q। सेकेंड केस में 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। ओके, सो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला है कि शो डैट एनी ऑड इंटीजर, जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, इज इन फॉर्म ऑफ 6। ये ऑड इंटीजर इसको क्यों बोला हुआ है, क्योंकि 6q क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ठीक है, और उसमें कुछ भी रिमाइंडर ऐड करेंगे तो वो ऑड हो जाएगा। तो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर वो फॉर्म में किसकी होगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, हैंस प्रूव्ड। An army contingent of 616 members to be marched behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to be marched in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ठीक है, तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने के लिए हम लगाएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा और हम निकालेंगे HCF। a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर a इज इक्वल्स टू 616, b इज इक्वल्स टू 32 एंड हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे जिससे रिमाइंडर या तो 0 आए या मिनिमम आए। ठीक है, तो अगर मैं 32 को डिवाइड करके देखूंगी 616 से, तो 1 टाइम तो 8 आया रिमाइंडर, ओ यस, एंड क्वेश्चन आया 19। अगेन आई विल पुट 32 एज अ डिविडेंड एंड 8 एज अ डिवाइजर, 4 0। सो HCF आ जाएगा तुम्हारा, जो जिस स्टेप पर रिमाइंडर 0 आए उस स्टेप पे जो डिवाइजर होगा वो होगा HCF। क्वेश्चन नंबर 2 से थोड़ा रिलेटेबल है लेकिन डिफरेंट है। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 की किसी पॉजिटिव नंबर का अगर स्क्वायर करा जाए तो वो किस फॉर्म में आएगा, 3m या 3m प्लस 1। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय b एंड a इज इक्वल टू 3q प्लस r, वेयर r इज मोर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। सो हमने एज्यूम करा r को 0, 1, 2 क्योंकि वो 3 से कम है। उसके बाद हमने स्क्वायर करना शुरू करा, अगर 0 होगा तो 3q आएगा, 3q का स्क्वायर अगर मैं करूँगी तो 9q स्क्वायर, और फिर 3 को कॉमन लेके 3q स्क्वायर को अगर मैं m लेट कर लूँ तो वो आ जाएगा m की फॉर्म में, 3m जो हमें प्रूफ करना था, वेयर m इज इक्वल्स टू 3q। मैंने 3q को m लेट करा है। ठीक है, ऐसी r1 होगा तो उसका स्क्वायर करेंगे, 9q स्क्वायर 6q प्लस 1, वेयर 3 को अगर मैं कॉमन लेती हूँ 3q स्क्वायर प्लस 2q और 1 को मैं अलग से लिखती हूँ तो 3m प्लस 1, वेयर m इज 3q प्लस 2q। ठीक है, r इज इक्वल्स टू 2, 3q प्लस 2 का स्क्वायर 9q स्क्वायर 12q प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3 को कॉमन लेके 3q स्क्वायर 4q प्लस 1
4 को मैंने स्प्लिट कर दिया है 3 + 1 में, 3 को मैंने यहाँ ले लिया है और 1 को मैंने बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगेन 3m + 1 वेयर m = 3q² + 4q + 1। तो हमने ये प्रूफ करा है कि जो पॉजिटिव इंटीजर नंबर का स्क्वायर है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, 3m + 1, ठीक है, दोनों ही 3m + 1 की फॉर्म में आएगा। 5 क्यूब शो करें, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ 3m and 9m + 1 and 9m + 8. So let's assume there is a positive integer a. Let's say positive integer a divisible by b. So a is equals to 3q plus r. ओके, सो उस केस में r जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3 लेस देन 3 एंड इक्वल टू और मोर देन 0। r इज इक्वल्स टू 1, r इज इक्वल्स टू 2, r इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसमें बोला हुआ है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारा इंटीजर क्या है, पहले हो जाएगा, अगर मैं r को 0 रखूँ तो 3q का क्यूब 27 क्यूब, इसको मैं कॉमन लूँ 9m की फॉर्म में शो करना है, 9 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 3q वेयर, इसको मैं लिख सकती हूँ 9m वेयर m इज इक्वल्स टू 3q। ओके, r इज इक्वल्स टू 1, 3q + 1 का क्यूब 27 क्यूब प्लस 3 3 = 9। अच्छा, यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगेगी क्लास वो देखो होगी a + b का क्यूब, उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a³ + b³ प्लस 3ab² प्लस 3a²b, ठीक है। तो a का क्यूब कर दिया 27 क्यूब, b का क्यूब आएगा 1 प्लस 3 × a 9 × 1 9q एंड 3 एज इट इज, a का स्क्वायर 9q² 27q²। तो 27q³ 27q² प्लस 9q + 1, 3 9 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 3q² प्लस 3q³ प्लस 3q² प्लस 1 प्लस 1 9m + 1 वेयर m इज equals to 3q³ plus 3q² plus 1. ओके, सो सेकेंड देखते हैं 3q + 2 का क्यूब, again 27q³ plus 8, 3 × 3 का स्क्वायर 9q² 27q² प्लस 3 × 3q 9q प्लस 4 37q 9 कॉमन लिया 3q³ प्लस 3q² प्लस 4q प्लस 8, तो हो गया 9m + 8 वेयर m इज इक्वल्स टू 3q³ प्लस 3q² प्लस 4q। ओके, सो क्लास दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.1। इसमें दो तरीके के क्वेश्चन है, एक तो HCF निकालने के और दूसरा यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू प्रूफ करने के लिए, ठीक है।
and in this video I will be covering one more exercise 1.4, and rest exercise 1.2 and 1.3 I will be covering in next video. So stay tuned, or if you like this video, hit the like button and do subscribe the channel, and if you want to share it with your friends, so you can share it also. So let's move to exercise 1.4. डेसिमल नंबर्स के हम बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज 1.4 में। वो दो तरीके के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जैसे समझ आ रहा है, जो एक डेसिमल एक पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाता है, जैसे 0.4 है वो आगे नहीं जा रहा है, तो वो क्या है, टर्मिनेटिंग, इट इज गेटिंग स्टॉप, ठीक है, वो खत्म हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरीके के होते हैं, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया, जो उसका अपोजिट होगा, मतलब जो डेसिमल कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा, ठीक है। रीअकरिंग का मतलब होगा कि जैसे 0.21212121, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 21 जो हो रहा है वो रिपीट हो रहा है, तो मैं लिख सकती हूँ 0.21 के ऊपर बार, वो रिपीट हो रहा है। और एक नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, जैसे 0.1 2 3 4 5 6, वो चलता ही जा रहा है, ये भी चलता जा रहा है, बट जो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, इट इज नॉन रीअकरिंग, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है रीअकरिंग में और नॉन रीअकरिंग में। दोनों ही स्टॉप नहीं होते, दोनों ही कॉन्टिन्यूसली चलते हैं, बट द डिफरेंस इज यहाँ पे ये रिपीट होता है और यहाँ पे ये रिपीट नहीं होता है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में हमें टर्मिनेटिंग के बारे में एक प्रॉपर्टी बताई हुई है, विदाउट गेटिंग इट डिवाइडेड, ठीक है। विदाउट गेटिंग इट डिवाइडेड, व्हाट वी हैव टू लुक फॉर इज, डिनोमिनेटर में देखना है कि उसमें या तो 2 और 5 का मल्टीपल हो, ठीक है, या फिर 5 हो, ठीक है, 5 हो या फिर 2 और 5 का मल्टीपल हो। जैसे मैं अगर बात करूं 2/20, 2/20, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 5 और 2 का जो है मल्टीपल है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं 2/171, तो ना तो इसमें 2 आ रहा है और ना इसमें 5 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। वो बाद में डिवाइड करने पता चलेगा कि वो रिकरिंग होगा या नॉन रिकरिंग होगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1/3, ठीक है। तो 1/3 में क्या हो रहा है, ना तो 2 है और ना ही 5 है, लेकिन अगर मैं इसको डिवाइड करके देखूं, करते हैं, चलो 0.33, तो ये क्या हो रहा है, 0.3 का जो है वो चलता ही जा रहा है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रीअकरिंग है, बार बार वही अकर हो रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने जो करा है, वो जो हमने कवर किया है वो 1.1 और 1.4 किया है, ठीक है। सो अगर कोई भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।